Hello, how are you? Fine. I hope so. Almighty God keep you in good health as ever. Part 3 of the combination reaction. This is the combination reaction we will study. Now we are in the midst of बीच में अभी हम लोग. Afterward we will start decomposition reaction. I am going to give you the question also. What are the probable question in terms of exam? कौन सा एग्जाम में अच्छा यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखो कौन सा. ये भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम अभी कवर कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये रिएक्शन को मुझे पहले ही देख के मुझे पता चला कि ये कुछ नहीं है पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, नॉट एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, अगर वाटर को ऐड करेंगे तब वो एसिड होगा. वो डिपेंड करता है 90% हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूट में होगा ना, आपका 10% वाटर में. अगर वो डाइल्यूट होगा मीन्स 90% वाटर मेरे को ऐड करना पड़ेगा और 10% हाइड्रोक्लोराइड उसको सॉलिड को ऐड करना पड़ता. अच्छा कोई बात, चलो वो स्टोरी अलग होगा. द रिएक्शन. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया मेरे को, ये क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है. हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पर दोनों का बीच में क्या फॉर्म कर रहा है. देखो ऑलवेज खाली रिमाइंड करो ये चीज, आप जहन में रख लो, ये बात को जहन में रख लो. क्या बना, मेरा एक प्रोडक्ट बनाया. अब ये प्रोडक्ट के बीच में बॉन्डिंग तो बन रहा है तभी तो ना. कौन सभी कंपाउंड में तो बॉन्डिंग बनता है. बॉन्डिंग भी बहुत तरह का होता है. इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड होता है, फिर कोवैलेंट होता है, वो आपकी फिर आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, फिर सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. बहुत से तरीके का बॉन्डिंग है. पर यहाँ पर ये बॉन्डिंग बन रहा है बोल के ये कंपाउंड बन रहा है. सपोज हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया ना. ये हमारा इनऑर्गेनिक में मोस्टली क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है. आयनिक सॉल्ट, अगर यहाँ पर दो कंपाउंड वो अगर आयनिक सॉल्ट होगा तो वो हमारा वो डिकम्पोजिशन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट. अगर एक होगा कंपाउंड, एक एलिमेंट है, वो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिपेंड करता है. पर एक बॉन्ड बना, ये तो बॉन्ड बन रहा है ना, ये दो चीज बन रहा है. ये कंपाउंड बना रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉन्डिंग होगा तभी तो कंपाउंड बनाएगा. ठीक है, तो हम लोग एक डैश करके सिंगल बॉन्ड एक एज्यूम कर दिया हम लोग किसी को. चलो यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है, कितना प्रोडक्ट बना रहा है. जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड मैंने आपको समझाया था नोट्स में, तो हमें कुछ सोचना नहीं, ऑप्शन बी को चूज कर देना. नाउ वी कम टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. देखो यहाँ पर कभी कभी पजल होता है स्टूडेंट, और इस करके वो सोचता है हमको बैलेंस या मतलब ये इनकरेक्ट या इज नॉट, वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है. Which of the following is not a balance. आपको बताया, बोला यहाँ पर कौन से रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं है. बैलेंस नहीं है, बैलेंस कौन सा होगा, खाली केमिकल इक्वेशन. ठीक है ना. अब चलो यहाँ पर देखो, आयरन रिएक्ट करता है फ्लोरीन, तो हम लोग पता है स्टेट ऑफ मैटर का हमको डिफाइन करने का दरकार नहीं है. पर ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये कंपाउंड आपका सॉल्ट हो जाएगा, तो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये पानी में घुलेगा. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर देखो, आयरन को फर्स्ट अटेम्प्ट किया, रूल के हिसाब से क्या था, पहले आपको मेटल को करना, फिर आपको नॉन मेटल को करना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हटा कर सारे नॉन मेटल को करना. फिर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को करना. अब यहाँ देखो मेटल है, रिएक्टेंट पे कितना है, मेटल है रिएक्टेंट पे, यस एक है आयरन. क्लोरीन यहाँ पर आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपका ट्राइक्लोराइड है. तो यहाँ पर ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पर ये क्या बैलेंस है, नहीं. क्लोरीन यहाँ पर ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पर डाइक्लोराइड है, हो ही नहीं सकता, बैलेंस नहीं. चलो मैग्नीशियम, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. यहाँ आपका कोई पॉलीएटॉमिक एलायंस या आपका नॉन मेटल कुछ भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक दिखा रहा है. और ये क्यों, और ये रिएक्शन एक्चुअली वैलिड है क्योंकि ये आपका क्या था, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. आप अगर पढ़ेंगे एक चैप्टर है केमिस्ट्री का जहां पर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज पे कहता है, बहुत सा टेक्स्ट बुक पर डिफरेंट वो लोग वर्ड यूज करता है. एक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी. ये मैग्नीशियम क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट है. खाली वो रिएक्टिव अनरिएक्टिव को हटा सकता है, लेस रिएक्टिव को हटा सकता है. यहाँ पर भी बैलेंस है क्योंकि यहाँ पर सबका बैलेंस ही 2 है, मीन्स सब एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है. यहाँ कैंसिल खत्म, ये मीन्स बैलेंस्ड है हमारा हिसाब से. अब ये चलो यहाँ पर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम का बैलेंस 1, हाइड्रोक्साइड का बैलेंस 1. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. आपका ये हो गया क्लोराइड का,
ये आपका एनहांस का वैलेंसी भी 1 है। अब यहाँ पर सारा 1 से, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लास्ट सेकंड, पहले क्लोरीन हो गया, हाँ मेटल हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट हमारे 3 स्टेट में क्या, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी हम देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इज 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम बैलेंस है। जिंक सल्फर दोनों का वैलेंसी 2 है, हमको पता है ना, पता होना चाहिए हमको कि जिंक का वैलेंसी 2 है और सल्फर का वैलेंसी भी 2 एक्चुअली माना जाता है। तो ये एक्चुअली कैंसिल हो गया दोनों, ये हो गया जिंक सल्फाइड। सल्फेट मत लिखना, कुछ लोगों ने गलती करते हैं कभी समझने में। अगर आपको देखेंगे रिएक्शन में देगा तो ये एक्चुअली होता है जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है, PHID सल्फाइड, ठीक है। तो ये भी सिंगल बना रहा है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस मैंने पढ़ा था। आयरन भी इससे कंबाइन कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये कोई सा मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इसमें आपको रिएक्टिविटी वो फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मेटल मेटल में कंपेयर में नहीं कर रहा हूँ। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को अनबैलेंस मिल गया, मैं इसे टिक करूंगा। अभी मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ा रहा हूं मैं, और पिछले मेरे आप वीडियो उठा कर देख लीजिए, सारा मेरा केमिस्ट्री विद कुरैशी सर आपको सारा मिल जाएगा। कैसे करना बैलेंसिंग में हमारा रूल है, पहले हमारा आयरन पहले मेटल को करना है, मेटल हमारा बैलेंस है LHS RHS रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब चलो क्लोरीन कितना है, ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर डाइक्लोराइड है, बैलेंस तो नहीं है। अभी हमको बैलेंस नहीं है तो क्या करना है हमको, यहाँ पर 2 समय मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इवन में आना पड़ेगा, 2 3 जा 6। अब हमारा आयरन तो गड़बड़ा गया, कितना हो गया आयरन 2, अब मेटल में 2 लगा दिया, पर क्लोरीन कितना हो गया हमारा 2 3 जा 6। हम सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये आपका बैलेंस्ड हो गया। मतलब यहाँ पर करेक्ट नहीं था, अब करेक्ट हो गया आफ्टर बैलेंसिंग। मतलब आपको ये ऑप्शन चूज करना था, क्योंकि ये करेक्ट नहीं था, ये मैंने बैलेंस किया और ये सब सारा बैलेंस्ड है, ये सारा बैलेंस्ड है, ये सारा बैलेंस्ड है, ये सारा बैलेंस है। ये एक इक्वेशन था जो बैलेंस नहीं था, मैंने रूल के हिसाब से 3 रूल सिस्टम को मैंने फॉलो किया, मेरा आ गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो हमारा सवाल ही नहीं है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बैलेंस हो गया हमारा। ये आपका क्लोरीन को एक्चुअली कहता है हेलोजन, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट द पॉइंट, सॉरी you got the point what I mean to say. This is my lecture, it will be my lecture, I think it should be key. So I'll proceed more and more. मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा बेटा, लॉजिकल और कंसेप्ट और कैसा वो रूल्स फॉलो करेगा। तो आई एम होपिंग दैट यू गेट समथिंग, एटलीस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग तो मिल रहा है आपको। टिल देन you don't forget to subscribe my channel. I don't have to remind you again and again. And do share with your friends and all, because it might be helpful for them, especially for the people, a student who cannot afford to go for a tuition, and it is basically for them. So you try to share them, subscribe them, and continue with cooperate. Till then, take care, goodbye, thank you.